गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होती है, ठीक, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, इन द डीसी इलेक्ट्रिक सर्किट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड to the load when the load resistance is equal to the source resistance or the internal resistance. So according to maximum power transfer theorem, in the DC electric circuit maximum power will be transferred to the load when the load resistance is equal to the इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है या लोड रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो जो हमारा नेटवर्क्स है, कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करती है। ठीक, तो इसको हम समझने के लिए हमने एक सर्किट ली है। ठीक, इस सर्किट की हेल्प से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम्स को समझने वाले हैं। ठीक, तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारा एक जो है कि वोल्टेज सोर्स है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका लोड रेजिस्टेंस और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये आपका टर्मिनल वोल्टेज भी है। ठीक, तो हम नीचे नोटेशन देखते हैं कि हमारे कौन कौन से नोटेशन यहाँ पर यूज किए गए हैं। जो ई हमारा है ये वोल्टेज ईएमएफ है, वोल्टेज सोर्स है जिसकी यूनिट वोल्ट है। ठीक, वी आपका टर्मिनल वोल्टेज है, इसको भी हम वोल्ट में मेजर करेंगे। आई आपका सर्किट करंट है जिसको हम एम्पियर में मेजर करेंगे। आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होती है ओम्स। और आर एल ये आपका है लोड रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। स्टेटमेंट क्या कहता है, आउटपुट पावर विल बी मैक्सिमम। जो हमारा स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का, वो ये कहता है कि आउटपुट पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को प्रूफ करते हैं। फ्रॉम द एबव सर्किट, इस सर्किट की हेल्प से आर इक्विवेलेंस, जब हम आर इक्विवेलेंस लेंगे, ठीक, तो आर प्लस आर आई प्लस आर एल हो जाएगा आपका। ठीक, आर आई प्लस आर एल होगा। ठीक, करंट इन सर्किट, जो आपको ऊपर सर्किट दी गई है, ठीक, ये सर्किट, इसमें जो करंट आई है वो कितनी है, तो करंट आई की वैल्यू आपको मिलेगी आई इक्वल टू ई अपान आर इक्विवेलेंस। तो आर इक्विवेलेंस की जो वैल्यू है आर आई प्लस आर एल है। ठीक, आगे चलते हैं। देन द आउटपुट पावर, जो हमारी आउटपुट पावर है वो कितनी होगी, पी ओ इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल। ठीक, जो हमारा लोड लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर जो हमको पावर आउटपुट में मिलेगी वो हमारा होगी कितनी, आई स्क्वायर आर। ठीक, और आगे चलते हैं। तो जो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगी अब हम उसको देखेंगे। ठीक, तो देखिए पी ओ इक्वल टू आउटपुट पावर ई अपान आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ये आपकी करंट की वैल्यू है। पी ओ इक्वल टू आप कहेंगे आई इंटू आर एल। ठीक, तो हम आई की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, ऊपर की इक्वेशन से, यहाँ से। ठीक, आई करंट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, इसको आप कोई इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ से करंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको पी आउटपुट जो है कि पावर मिलेगी ई स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एल का होल स्क्वायर, पावर की यूनिट वाट होती है। ठीक, और आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर व्हेन द आर आई इक्वल टू आर एल, इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, देन द मैक्सिमम पावर पी ओ इक्वल टू पी मैक्स के हो जाएगी। ठीक, तो आगे देखते हैं। पी ओ इक्वल टू ई स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एल। पी ओ मैक्स, मैक्सिमम आउटपुट पावर जो हमको मिलेगी ई स्क्वायर आर एल, यहाँ पे हम आर एल रख देंगे आर आई की जगह, आर आई की जगह हम क्या रख देंगे,
आर एल रख देंगे। ठीक, तो हमको मिल जाएगा कितना, ई स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 2 आर एल का होल स्क्वायर। इसको और आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको पी ओ मैक्स आउटपुट मैक्सिमम पावर मिलेगी ई स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 4 आर एल का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे, आर एल से एक आर एल कैंसिल आउट होगा, तो हमको पी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर एल। यही आपकी मैक्सिमम आउटपुट पावर है। ठीक, तो पी ओ मैक्स आउटपुट मैक्सिमम पावर हमको मिलेगी ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर एल या ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आई, क्योंकि हम पीछे कहे हैं कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे लोड रेजिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यही जो है कि कहती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं। केस फर्स्ट हमारी, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है कि 0 होगा तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किटेड होगा। ठीक, जैसा कि हमने इसमें फिगर में शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 हो गया तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी हमको 0 मिलेगा। जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 मिल रहा है तो जो आउटपुट पावर है वो भी हमको 0 मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारा है जब लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये हमारी सर्किट ओपन सर्किट की तरीके बिहेव करेगी। ठीक, तब जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें जो करंट पास हो रही है वो क्या होगी, 0 होगी। जब इसमें करंट पास हो रही है जो वो 0 होगी तो हमको जो आउटपुट पावर मिल रही है वो भी हमको 0 मिलेगी। ठीक, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम ये देखने वाले हैं कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तब क्या होता है। तो जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तो ये हमको जो है कि मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करके देता है सर्किट। देखिए, हम इसी चीज़ को ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने ये जो ग्राफ ड्रा किया है, आउटपुट पावर और लोड रेजिस्टेंस के एक क्रॉस ग्राफ हमने ड्रा किया है। हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 है तो यहाँ पर जो हमको आउटपुट पावर मिल रही है ये भी हमको 0 मिल रही है। ठीक, और जैसे जैसे हम जो है कि ये क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जब इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक, तब जो है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है तो उसी कंडीशन में हमको मैक्सिमम आउटपुट पावर मिल रही है। वो मैक्सिमम आउटपुट पावर है ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर एल। ठीक, अब देखिए, अब धीरे धीरे जब आपका लोड रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, ठीक, लोड रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जा रहे हैं, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक करते जा रहे हैं, तो फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपका लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के आसपास पहुंच जाता है, ठीक, तो उस कंडीशन में भी आपको जो आउटपुट पावर मिलती है वो भी आपको 0 मिलती है। जैसा कि हमने ऊपर तीनों केसेस में देखा है कि जब हमारा लोड रेजिस्टेंस 0 होगा तब हमारी आउटपुट पावर 0 मिलती है, और जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तब भी हमको जो है कि जो आउटपुट पावर मिलती है वो हमारी 0 होती है। और जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तब हमको मैक्सिमम आउटपुट पावर मिलती है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब जो है कि इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। एट आर एल इक्वल टू आर आई, जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तो जो हमारी आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम पावर के इक्वल हो जाती है, मैक्सिमम आउटपुट पावर के इक्वल हो जाती है। ठीक, नाउ पी आउटपुट इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, तो जो हमारी यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक, ये आउटपुट कितना होगा, आई स्क्वायर आर एल, इसमें पास होने वाली करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये हमको मिल जाएगी आउटपुट पावर। और इनपुट पावर कितनी होगी, इनपुट पावर जो है कि इसमें जितने लॉसेस हो रहे हैं, ठीक, या आपका पी आई, यहाँ पर पी आई होगा, ठीक, पी आई यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर जो आपकी पावर का लॉस हो रहा है, ठीक, यहाँ पर पावर का लॉस जो हो रहा है, ठीक, और यहाँ पर जो पावर का लॉस हो रहा है, यही तो आपकी इनपुट पावर होगी। यहाँ पर जो पावर आपकी लॉस हो रही है और यहाँ पर जो पावर लॉस हो रही है, ठीक, यही आपकी
इनपुट पावर होगी, ठीक। तो पी ओ प्लस पी आई ये आपकी टोटल इनपुट पावर होगी। तो पी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, आई स्क्वायर आर एल, ठीक, आर आई होगा ये, ठीक। आई स्क्वायर आर एल प्लस आई स्क्वायर आर आई। तो आप कहेंगे कि जो इनपुट पावर है आई स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर आई, ठीक, इसकी यूनिट वाट होती है पावर की, ठीक। तो नाउ इफ़िशियंसी, हम इफ़िशियंसी देख लेते हैं कि कितनी होती है जब हमारी मैक्सिमम पावर पे होती है, ठीक। इफ़िशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। आउटपुट पावर हमने ये देखा है, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा हमने। ये हमारी इनपुट पावर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा। तो ये दोनों पावर की वैल्यू हम रख देंगे तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। इसको और आगे सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं कि हमको जो सोल्यूशन मिल रहा है 1/2, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.5। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो इफ़िशियंसी मिलेगी वो हमारी इफ़िशियंसी मिलेगी 50%। तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट बस इतना ही। तो आप लोग जो है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच कीजिए और अपने दूसरे सहयोगियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।